Hello friends, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्लास 12 का जीव विज्ञान एंड जो चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है जनन स्वास्थ्य। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी यूपी बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ चल रहा है, तो हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 के जनन स्वास्थ्य का यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे इसका। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपके जो आज रहने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा चुके हैं बाकी चैप्टर के, एंड अगर वो सारे वीडियोस अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं, पहले वहाँ पे विज़िट करके वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं जो जनन स्वास्थ्य है उनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एंड एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ये सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपको बेसिकली बताना है कि जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं एग्ज़ाम में कि जनन स्वास्थ्य जनन के समस्त स्वस्थ विषयों का योग है, अर्थात इसमें हम बोल सकते हैं कि जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू भी सम्मिलित होते हैं, वो जनन स्वास्थ्य के सारे अंतर्गत आते हैं। एंड योर सेकंड क्वेश्चन इस परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है। इसमें आपको बताना है कि जो परिवार नियोजन होता है उनकी अस्थायी विधियां क्या हो सकती हैं। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि ऐसा संक्रमण जो यौन संचारित द्वारा होता है उनको हम किन विधियों द्वारा रोक सकते हैं कि वो सारे संक्रमण मेल एंड फीमेल में न फैलें। सो योर फोर्थ क्वेश्चन इज जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा नियंत्रण को वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। मतलब कि इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि लगातार आबादी में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। एंड जनसंख्या विस्फोट के जो कारण हो सकते हैं वो हो सकता है निरक्षरता, मतलब कि कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। एंड सेकंड हो सकता है कम आयु में विवाह। एंड हम लोग थर्ड लिख सकते हैं कारण में मृत्यु दर में कमी, अर्थात लगातार क्या हो रहा है, मृत्यु की दर कम हो रही है और बर्थ जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। मतलब कि आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं एंड जो मेडिकल रिसर्च हैं, चिकित्सक हैं, उनमें ऐसी ऐसी दवाइयाँ, ऐसे ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट है जिनकी वजह से जो मृत्यु दर है वो डे बाय डे कम होते जा रहा है। अब इसका हम लोग नियंत्रण देख लेते हैं कि जो जनसंख्या विस्फोट होता है उसमें नियंत्रण में हम लोग क्या क्या एग्ज़ाम में अपने लिख सकते हैं। आप सबसे पहले लिख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था, अर्थात जब व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे तब उन्हें पता होगा कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो भी आज के टाइम में इतनी सारी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उन पे भी वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है परिवार नियोजन, मतलब कि इसमें आपको बताना रहेगा कि जो परिवार नियोजन है उनके भी हम लोग बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं नियंत्रण में। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 इज निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके ऊपर आपको कुछ टिप्पणी लिखनी रहेगी, मतलब उनके बारे में आपको लिखना रहेगा थ्योरी। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वासेक्टॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले जो आपका वासेक्टॉमी है इसे हम लोग पुरुष नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। एंड ये इसके अंतर्गत आपको लिखना रहता है कि इसमें पुरुष की शुक्र वाहिनी काटकर बांध दी जाती है और ये जो ऑपरेशन होता है बहुत ही सरल होता है और कभी भी कराया जा सकता है। उसके बाद बताया इसमें पूछा गया है
कि ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है। तो ट्यूबेक्टॉमी ये महिला नसबंदी होता है। ये भी एक ऑपरेशन होता है। इसमें होता है महिलाओं में या फिर स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिका में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसे आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। सो योर सेकेंड क्वेश्चन इज गर्भ निरोधक गोलियां सहेली। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि ये जो सहेली होती है ये इसे मतलब कि सप्ताह में एक बार लिया जाता है और इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो भी बहुत कम होता है। और इसे वैज्ञानिकों द्वारा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में तैयार किया गया था, जो हमारे यूपी के लखनऊ में है। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज अंतः पात्रे निषेचन। इसे हम लोग IVF के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि ये जो IVF होता है इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ये आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाता है ऐसी स्त्रियों में जो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। तो इन स्त्रियों में जो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं उनके अंडाणु को बाहर निकाल कर शुक्राणु से निषेचन करके प्रयोगशाला में फिर से उसे पुनः रोपित कर दिया जाता है माता के गर्भाशय में। ये जो अंतः पात्रे निषेचन होता है इन्हें हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसे हम लोग हिंदी में अंतः पात्रे निषेचन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो अन्य नाम है वो है भ्रूण स्थानांतरण। और भी इनको कई नामों से जानते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी। इसे हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं परख नली शिशु। सो फ्रेंड, जो विश्व में सबसे पहले परख नली शिशु का जन्म हुआ था वो था स्टेप्टो एवं एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिकों के प्रयास द्वारा 25 जुलाई को ब्रिटेन के ओल्थम शहर में हुआ था। और यह शिशु एक लड़की थी जिसे ल्यूसी जॉय ब्राउन नाम दिया गया था। तो हम लोग अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है अंतः गर्भाशयी यंत्र, अर्थात इसे हम लोग बोलते हैं IUD। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। मतलब कि ये एक प्रकार का यंत्र होता है जो प्लास्टिक, तांबा या फिर स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकित्सीय सगर्भता समापन। ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है MTP, इसका भी फुल फॉर्म होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो MTP होता है या फिर सगर्भता समापन होता है, इसका फुल फॉर्म हो सकता है MTP का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अर्थात इसमें बताया जाता है कि गर्भकाल के पूर्ण होने से पूर्व अनचाहे गर्भ को स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया होती है। मतलब कि इसमें जो गर्भ होता है, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही उसे अगर गर्भ में ही उसे समापन करना चाहें तो उसे हम लोग MTP बोलते हैं। बट ये इंडिया में गैर कानूनी है, क्योंकि भ्रूण का पहले से ही चिकित्सा करा के ये जेंडर पता लगा लेते हैं एंड मेल एंड फीमेल, अर्थात इसमें फीमेल फीटेसाइड को रोकने के लिए इसे रोका गया है कि इसकी जांच ना कराई जाए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। इसका भी जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है GIFT, इसका भी फुल फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ये जो फिर फुल फॉर्म है इसको जो है शॉर्ट में जो लिखा है GIFT उसका था। एंड इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं युग्मक अंतः और अंडवाहिनी स्थानांतरण। इसमें हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जो अंडाणु नहीं बना सकती हैं परंतु निषेचन एवं आगे के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं। आई होप ये जो सारे संक्षिप्त टिप्पणी थे आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं एंड ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया था और ये सारे जो क्वेश्चन आपके थे संक्षिप्त टिप्पणी वाली, ये सारे आपको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लेना है एंड इनके आंसर मैंने साथ में ही बताते चले हैं एंड आप वीडियो पॉज कर
करके उसका आप नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से उसके बारे में लिख सकते हैं। एंड आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हों एंड आपको ये तैयार करने में आसानी भी रहेगी, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जा रहा है और साथ साथ में आप इसके आंसर भी साथ में लिख सकते हैं। जैसे कि जब मैं आप आंसर बोलती हूँ तो आप इसको आंसर भी नोट कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। एंड आप इसके लिए बढ़िया से अच्छी सी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज़ है जिसको अच्छे से आपको फॉलो करना है। इस सीरीज़ में आपको चैप्टर नंबर 1 भी प्रोवाइड किया, सेकंड भी जो चैप्टर नंबर 2 था वो भी, एंड चैप्टर नंबर 3 भी। इसके बाद आपको इसके आगे वाला चैप्टर जो है मेंडल वाला, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड बहुत जल्दी। जैसे कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ मिल रहा है, वैसे हम लोग बहुविकल्पी का भी सीरीज़ लेकर आएंगे क्लास 10th के लिए भी एंड क्लास 12th के लिए भी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही अच्छी लगी हो एंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो अभी हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मतलब कि आपका अभी तक जो भी था वो 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 5th क्वेश्चन तक। नाउ योर 6th क्वेश्चन इज़ सहेली नामक गोली का निर्माण कहाँ हुआ था। तो अभी इसके पहले इसी तरह सेम क्वेश्चन था, सहेली वाला क्वेश्चन, तो उस पर मैंने बता दिया था कि सहेली नामक गोली का निर्माण कहाँ हुआ था और किस स्टेट में हुआ था, ये भी हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था। तो अभी आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं देखे तो फिर से वीडियो बैक करके वहाँ पे उसका आंसर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑलरेडी इसका आंसर बताया जा चुका है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है वो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मनुष्य में यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो यौन संचारित रोग होता है इनमें बहुत सारे रोग आते हैं। मैं इनमें कुछ आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे गोनोरिया होते हैं, क्लेमाइडिया होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे यौन संचारित रोग होते हैं और इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। मतलब कि यौन संचारित रोग कैसे फैलता है और कैसे इन रोगों का रोकथाम या फिर उपचार किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो जो आज की रही होगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।